मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घोंसले के पास चली जाती हूँ और इस घोंसले में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है और उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। तब उस घोंसले के अंदर से बंटी नाम का एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानो की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी।